जिसको हम कहते हैं IWT, ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, यानी कि उसके ज़रिए से पानी शेयर किया जाता है, पानी तकसीम किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है। किस किस के बीच में ये ट्रीटी है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक ट्रीटी है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में जो रिवर्स का वाटर है उसको शेयर करते हैं। इसको कब साइन किया गया? इसको साइन किया गया 19 सितंबर 1960 को। क्यों साइन किया गया? क्योंकि उससे पहले जब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट था, वो डिवाइड हुआ, उसका पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ से कुछ कैनाल्स में पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड बैंक था उसको एक फार्मूला लेके आया, इंडस वाटर ट्रीटी, और अल्टीमेटली उसको साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने 19 सितंबर 1960 को। और इसको साइन किसने किया है? जो उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? पाकिस्तान का जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था अयूब खान। इन दोनों ने इस ट्रीटी को साइन किया, इस महादे पे दस्तखत किया है। किस महादे पे? इंडस वाटर ट्रीटी पे। और इसको किसने मीडिएट किया, यानी कि बीच में कौन था? किसने इनको इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाया? वो था वर्ल्ड बैंक। और उसको उस टाइम वर्ल्ड बैंक को क्या कहते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD उस टाइम वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। और उस टाइम का जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था वो था ER ब्लैक। ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले SSB के एग्जाम में आया था कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था वर्ल्ड बैंक का वो कौन था? ये भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है SSB के एग्जाम में। और इस आइडिया को किसने दिया था? इस इंडस वाटर ट्रीटी की, जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको किसने दिया? इस आइडिया को किसने दिया? इस आइडिया को बेसिकली डेविड लेलिंथल ने दिया, जो फॉर्मर चेयरमैन है TINES और US एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फॉर्मर चेयरमैन रहा है। कौन? डेविड लेलिंथल। और वो यहाँ क्यों आया था? वो इस रीजन में इसलिए आया था क्योंकि उसे एक आर्टिकल की सीरीज लिखनी थी कॉलियर मैगजीन के लिए, जो कॉलियर मैगजीन US में काफ़ी फेमस था उस टाइम। उसी के लिए उसे एक आर्टिकल सीरीज लिखनी थी। उसी सिलसिले में वो यहाँ पे आया था और उसने आइडिया दिया कि एक ट्रीटी, एक माहदा होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वाटर शेयरिंग जो फार्मूला वही लेके आया था। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन से रिवर्स आते हैं? इसमें एक रिवर इंडस आता है और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, जो नीचे मैंने यहाँ पे देखा है, ये इंडस है यहाँ से। और उसके बाद झेलम, जिसको ऑरिजिन कश्मीर से होता है, ये। और उसके बाद चिनाब यहाँ आता है। ये 3 रिवर्स, इन 3 रिवर्स को कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स। और इसके बाद जो 3 रिवर्स नीचे पंजाब के बेसिन में, यानी कि पंजाब प्लेन्स में, वो उसका एक है ब्यास, एक है रावी और एक है सतलज। ये 3 रिवर्स, इनको कहते हैं ईस्टर्न रिवर्स। इन्हीं 6 रिवर्स का जो पानी, जो पहले ये इंडिया से ऑरिजिन होते हैं और इंडिया के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद ये ड्रेन आउट हो जाते हैं अरबियन सी में। दरअसल जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इन्हीं 6 रिवर्स पे है। उन्हीं 6 रिवर्स में जो पानी है उन्हीं के बुनियादों पे ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से इवेंट्स हुए जिसकी बुनियाद पे इंडस वाटर ट्रीटी, या इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भी कुछ इवेंट्स हुए हैं। तो पहले जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बना 1947 में। उसके बाद 1948 में जो इंडिया ने उसने कुछ जो कैनाल्स थे उसमें से पानी को बंद कर दिया, पाकिस्तान की तरफ रोक दिया। लेकिन उसके बाद फिर उसने 2 या 3 महीने बाद इनको फिर से रेस्टोर किया। तो उसकी वजह से 2 मुल्कों में टेंशन आ गया था। और उसके बाद 1951 में पाकिस्तान ने फिर से इंडिया पे एक्यूज किया कि इंडिया लगातार जो उसके बॉर्डरिंग विलेज है उनको उनका पानी कट कर रहा है, उनको पानी बंद कर रहा है इनके कैनाल्स के ज़रिए से, इन चैनल्स के ज़रिए से, जो इनके रिवर से बने हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान, जो इंडिया है वो कट कर रहा है, वो पानी को बंद कर रहा है। वो पाकिस्तान के जो विलेज है उनमें से उनको पानी नहीं छोड़ता है इन रिवर से। और उसकी वजह से भी थोड़े टेंशन आए। और अल्टीमेटली 1954 को वर्ल्ड बैंक एक फार्मूला लेके आया है, वाटर शेयरिंग फार्मूला, ताकि 2 कंट्रीज इस फार्मूले पे दस्तखत करे, यानी कि 2 कंट्रीज जो इंडिया और पाकिस्तान है वो इस फार्मूला पे
यानी कि राजी हो जाए, एग्री हो जाए और इस फार्मूला को अप्लाई करे। और अल्टीमेटली वो फार्मूला साइन हुई है 19 सितंबर 1960 को, और उसका नाम पड़ गया इंडस वाटर ट्रीटी। जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को किस किस ने साइन किया उस टाइम के, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का था और प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का अयूब खान, उन्होंने इनको इस इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया। उसके बाद 1970 में क्या हुआ कि इंडिया ने जो वेस्टर्न रिवर्स है, जो कश्मीर में कुछ रिवर्स है, उन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए, और पाकिस्तान ने इस पे भी एक इशू उठा दिया, और हिंदुस्तान जो इंडिया था उसने थोड़े उनको यूनिलेटरली बंद कर दिया। उसके बाद 1984 में पाकिस्तान ने फिर से एक कंसर्न उठाया, फिर से एक इशू उठा दिया कि जब इंडिया ने जो यहाँ पे जहलम तुलबुल बैरेज लगा दिया जहलम पे, जिसकी वजह से जो जिसको हम कहते हैं वलर नेविगेशन ब्लॉक, वलर को नीचे वलर को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे जो रिवर जहलम है उनमें से नेविगेशन करनी थी। उसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर से कंसर्न उठा दिया और इंडिया ने उसको फिर से यूनिलैटरली स्टॉप कर दिया। और 2007 में पाकिस्तान ने फिर से एक कंसर्न उठा दिया कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे बन रहा था, उस पर फिर से पाकिस्तान ने एक इशू उठा दिया। कब? 2007 में। 2008 में फिर एक इवेंट हुआ। 2008 में जो लश्कर तैयबा था, जो लश्कर तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसने एक कैंपेन स्टार्ट की अगेंस्ट इंडिया की, और इसका जो चीफ है हाफिज सईद, उसने एक्यूज किया इंडिया को कि हिंदुस्तान जो इंडिया है वो वाटर टेररिज्म कर रहा है। और उसके बाद 2010 में क्या हुआ, पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ चोकिंग वाटर सप्लाई कंसिस्टेंटली। पाकिस्तान ने फिर से ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया फिर से जो पाकिस्तान की तरफ वाटर सप्लाई है उसको बंद कर रहा है, कंसिस्टेंटली लगातार इसको बंद कर रहा है। और 2016 में जब यहाँ पे इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम एक इवेंट हुआ था जो उड़ी अटैक हुआ था 2016 में। उसके बाद इंडिया ने क्या कहा, इंडिया गवर्नमेंट ने हम रिव्यू करेंगे, हम एक रिव्यू कमेटी बिठाएंगे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्रोविजंस की अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन से महादे है, किस किस महादे पे दस्तखत हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पहला महादा है जो ईस्टर्न रिवर्स है, ब्यास, सतलज और रावी, ये तीन रिवर्स, इनको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो खालिस उनको यूज कर सकता है सिर्फ इंडिया। अगर इंडिया चाहे तो इनको छोड़ सकता है पाकिस्तान की तरफ, अगर नहीं चाहे तो इंडस वाटर ट्रीटी में वो सारा पानी इसका इस्तेमाल कर सकता है। वो इसको चैनल्स के जरिए इनको डाइवर्ट कर सकता है इंडिया के प्लेन्स की तरफ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये तीन रिवर्स एक्सक्लूसिवली किसको दिए गए, इंडिया को। उसके बाद जो वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, वेस्टर्न रिवर्स तीन है, इंडस, जहलम और चिनाब।